मार्केट में अच्छी खासी तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर हम देखें एफआईडीआई की पोजीशन अगर हम देखें तो एफआई की तरफ से 932 करोड़ का बिकवाली प्रेशर देखने को मिल रहा है और डीआई की तरफ से 1264 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजर डालें तो वहां पे भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी एक तरह से 932 करोड़ का यह सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से। अब ये जो डाटा आया है इसके पीछे राज क्या है, इस डाटा के अंदर हमें पता चलेगा कि रिटेलर की पोजीशन कहाँ है, एफआई की पोजीशन कहाँ पे, डीआई की पोजीशन कहाँ पे है। तीनों की पोजीशन चेक करने के बाद ही हमें मार्केट का सिनेरियो पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या गिरने वाला है। देखो डाटा देखने के बाद ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि डेली टू डेली मैं डाटा आपके लिए लेके आता हूँ, डे टू डे वाइज मिलेगा मेरे पास ही डाटा। बनाता मैं अपने लिए हूँ लेकिन आपके शेयर कर देता हूँ आपको बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। बड़े लीडर की पोजीशन छिपी होती है और छोटे मोटे इन्वेस्टर कौन है, यानी आप और हम रिटेलर, उनको रिटेलर यानी एक तरह से रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे है, एफआई की पोजीशन कहाँ पे, डीआई की पोजीशन कहाँ पे है, इस डाटा के अंदर ही क्लियर छिपा होता है। इसी के अंदर हमें पता चल जाता है मार्केट का सिनेरियो कैसा रहने वाला। एक मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होगा, एक गैप डाउन के साथ ओपन होने वाला है, पूरा पूरा समझ लेते हैं। क्योंकि लगातार जब तक ये एफआई की सेलिंग प्रेशर आता रहेगा मार्केट के अंदर एक तरह से दबाव जरूर देखने को मिलता रहेगा। अभी भी जनवरी मंथ के अंदर देखें तो अच्छी खासी 30,000 करोड़ से ज्यादा का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। आप फरवरी की बात करें तो अभी से 2,212 करोड़ का एफआईआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। डीआई यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट जरूर दिखा रहा है, 4,000 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी भी आई है। अब यह खरीदारी के पीछे और एफआई की सेलिंग प्रेशर के पीछे राज क्या है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि जब तक ये डाटा नहीं समझेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो रिजल्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो जब तक हम ये पोजीशन बना के चेक करके नहीं चलेंगे कि कौन कहाँ कितनी पोजीशन बना रहा है तो ये रिजल्ट नहीं मिलते। देखो कितनी अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये रिजल्ट तभी मिलते हैं जब हमें अच्छी तरीके से हम टेक्निकल व्यू, ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो और साथ में ये 50% की वेटेज रखने वाला इंट्राडे के लिए पोजीशन जो एफआईडीआई की पोजीशन होती है इसको चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहीं तो सब कुछ छिपा होता है। देखो टेक्निकल व्यू जरूर हम बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम सोने पे सुहागा बना के चलेंगे तो ये वाली स्टोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि कौन कौन कहाँ कितनी पोजीशन बना रहा है। उनको अगर पता चल जाएगा तो हमें आराम से मार्केट के अंदर कदम रखने में आसानी हो जाएगी और रिजल्ट आपके सामने होता है। देखो टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और लाइव ट्रेडिंग चैनल है बिल्कुल जहां पे मैं आपके साथ रहता हूँ, ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं बिल्कुल आपके साथ रहता हूँ 9 बजे से बिल्कुल 2-3 बजे तक आपके साथ रहने की पूरी कोशिश रहती है। 4-5 घंटे आपको लाइव सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ ही बोल के जा रहा हूँ, आपको सामने लाइव बैठा रहता हूँ, तब भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं, वहां पे आप मुझसे सीख सकते हो और आपको सिखाने में मेरी पूरी कोशिश रहती है। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखो ये डाटा पिछले 2 और 3 तारीख से हम कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर की पोजीशन पहले क्या थी, रिटेलर की पोजीशन पहले अगर हम देखें 63% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा था रिटेलर, यानी लॉन्ग की साइड बैठा था और मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव रिकवरी हमने देखने को मिली है। पुट की साइड 36% था रिटेलर। अब यहाँ पे रिटेलर ने पोजीशन क्या चेंज की है, 59% यहाँ पे अभी भी कॉल की साइड है, यानी एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे 4% जो पोजीशन है माइनस कर ली है रिटेलर ने कॉल की साइड से। अब वो कॉल की साइड से अपनी पोजीशन माइनस करके चल रहा है, तो एक तरह से जो मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बनेगा, अब रिटेलर की तरफ से 4% पोजीशन माइनस। अब पुट की साइड वो शिफ्ट हो गया, बिल्कुल पहले 36% था, अब पुट की साइड कितना गया 40%, यानी ये जो 4% यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है कि उसको लगा कि मार्केट एक ऊपरली लेवल पे जाके एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, तो उसने क्या किया, ये 4% पोजीशन जो है बिल्कुल यहाँ पे माइनस कर ली रिटेलर ने ऑप्शन के अंदर, यानी कॉल की साइड से अब वो पुट की साइड शिफ्ट हो गई है उसकी 4% पोजीशन। अब फ्यूचर के अंदर देखिए तो 87% पहले फ्यूचर के अंदर पोजीशन बना के बैठा था और 12% यहाँ पे क्या था, एक तरह से पोर्ट की साइड यानी सेल की साइड। अभी 87% यहाँ पे एक तरह से पोजीशन बिल्कुल सेम आ रही है और यहाँ पे बिल्कुल 12% बिल्कुल सेम आ रही है, यानी फ्यूचर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। जो चेंजिंग देखने को मिली है हमें सिर्फ ऑप्शन के अंदर ही चेंजिंग देखने को मिली है।
रिटेलर की, ओनली रिटेलर की। अभी हम रिटेलर का डाटा समझ रहे हैं भाई। रिटेलर का तो समझ में आ गया कि ऑप्शन के अंदर उसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो है अभी भी वो सेम बैठा है, यानी कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन यहाँ पे चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डीआई की। जो डीआई की तरफ से जो खरीदारी आ रही है ना, ये पिछले हम देखें तो लगातार ये अच्छी खासी खरीदारी करता जा रहा है, यानी एक तरह से 4165 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी दिखा चुका डीआई। यानी डीआई अगर खरीदारी करता रहा है तो मार्केट को सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर जो गिरावट के संकेत बार बार आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे भाई, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी संकेत थोड़े खराब नजर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डीआई की पोजीशन को साफ साफ समझें, तो डीआई की जो पोजीशन आ रही थी पहले 2 तारीख की हम बात करें, 69% यहाँ पे कोल की साइड बैठा था। अब यहाँ पे डीआई ने क्या किया है, 68% यहाँ पे कोल की साइड है, यानी डीआई की साइड से भी 1% जो पोजीशन है बिल्कुल माइनस कर ली गई है। यानी डीआई ने भी सोचा है कि थोड़ी सी तो प्रॉफिट बुकिंग की जाए ना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग इसकी तरफ से भी देखने को मिली है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग करके शिफ्ट कहाँ कर ली है पोजीशन अपनी, देखो पहले 30% यहाँ पे पुट की साइड था, अब 31 हो चुका है, यानी एक तरह से जो 1% पोजीशन है यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, यानी पुट की साइड। और रिटेलर ने भी पुट की साइड शिफ्ट की है, यानी दोनों रिटेलर और डीआई जो पोजीशन बना रहे हैं। रिटेलर कौन है, आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर, ठीक है। डीआई एक अच्छा खासा लीडर है यहाँ पे, अच्छी खासी अहमियत रखता है क्योंकि अच्छी खासी पोजीशन भी बनाता है। अगर हम यहाँ पे देखें फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना रहा है डीआई, तो डीआई की तरफ से 2.93 यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड थी। अब ये देखो भाई, वाह क्या बात है, 3% तक तो पहुंच गया, धीरे धीरे करते करते 3% तक डीआई की जो है पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम डाटा की अगर हम बात करें, लगातार 2% से ऊपर नहीं जा रहा था, 2.5, यानी एक तरह से 2.5%, 2% ऐसे ही आ रहा था। अब यहाँ पे एक राउंड फिगर आया है कि डीआई की तरफ से 3% पोजिशन जो है लॉन्ग की साइड बनाई गई है। फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें, शॉर्ट की साइड पहले भी 97% आ रहा था, अब 96 आ चुका है। थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट हमने यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखने को मिल रही है कि भाई फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन बना के चल रहा है यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव की साइड गया है एफआई। अब वो कहां तक जाएगा वो आपको टेक्निकल वीडियो के अंदर भी मैंने समझाया है, पूरा लेवल आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे बड़े लीडर की, यानी एफआई की। यानी एफआई की तरफ से जो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर लगातार हम देख रहे हैं, तो भाई एक थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन अभी भी बनाता जा रहा है। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर अभी भी दबाव कायम नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार ये सेलिंग प्रेशर आता रहेगा, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा संकेत अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग के आते रहेंगे। लेकिन इसके साथ हम ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं एक बार, फिर हम एफआई डाटा को समझेंगे अच्छी तरीके से, कहाँ कितनी अच्छी पोजीशन बना के चल रहा है एफआई। यानी एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 138 पॉइंट की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। फिटसी के अंदर भी 81 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। नैस्डैक के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी भाई 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। नैस्डैक को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, यानी 193 पॉइंट की गिरावट हमने नैस्डैक के अंदर देखने को मिली है। एसएनपी 500 के अंदर हम देखें तो एसएनपी 500 के अंदर अच्छी खासी 43 पॉइंट की गिरावट, 1% की गिरावट भाई यहाँ पे भी देखने को मिली है। डाउ जोन को हम देखना जरूरी होता है, डाउ जोन हमारा एक फेवरेट होता है, इंडिकेटर होता है। एक तरह से 127 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर भी देखने को मिली है, यानी डाउ जोन के अंदर भी 127 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है, और नैस्डैक के अंदर भी गिरावट। ये दोनों इंडिकेटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडियन मार्केट के लिए दोनों के अंदर ये जो ग्लोबल मार्केट की तरफ से संकेत जो नजर आ रहे हैं, एक तरह से थोड़े से वीकनेस के आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग के आ रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग नाम बोल रहा, कोई क्रैशिंग नहीं बोल सकता इसको, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है, सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि नैस्डैक के अंदर पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये एक प्रॉफिट बुकिंग का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि अच्छी खासी इसके अंदर 1.5% की यार अच्छी खासी गिरावट, अच्छी खासी तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। वही नैस्डैक के अंदर अब ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़े से नर्वस के संकेत आ रहे, कोई ज्यादा बड़े संकेत नहीं आ रहे कि ज्यादा नर्वस फील कर रहा है मार्केट। लेकिन अगर हम एफआई डाटा को समझना इंपॉर्टेंट है, तो एफआई डाटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये देखो। मार्केट के अंदर 2 और 3 तारीख का डाटा एफआई का हम चेक करेंगे, तो एफआई की जो पोजीशन आ रही है 16% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था,
अब यहाँ पे एफआई ने क्या किया कि 2% पोजीशन बढ़ा लिए, यानी 18%, यानी 2% पोजीशन बिल्कुल कॉल की साइड बना के बैठ गया है एफआई। अब एफआई अपनी पोजीशन बना के बैठ गया है, तो इसका मतलब तो अच्छी खासी रिकवरी हमने देखने को मिली है। लेकिन अगर हम पहले 83% यहाँ पे पुट की साइड देखें, अब 81% आ चुका है, यानी 2% जो पोजीशन है जो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। यानी एफआई की तरफ से थोड़ा सा पैसा जो डाला जा रहा है कॉल की साइड, हल्का हाथ 2% पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिली है एफआईआई की तरफ से। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका क्या वो फ्यूचर के अंदर ही पैसा डाल रहा है, फिर हम मान के चलेंगे कि भाई मार्केट थोड़ी ही रिकवरी और कर सकता है। तो फ्यूचर के अंदर पहले 52% 03% आ रहा था, अब यहाँ पे 52.22% आ रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है, यानी इन्होंने हल्का हा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया, फ्यूचर के अंदर भी पैसा डाला है। यानी फ्यूचर के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी दोनों साइड से पैसा डाला गया है। लॉन्ग की साइड थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं है, इतना अग्रेसिव मत हो जाना, थोड़ा सा समझ के अच्छी तरीके से काम करना होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पे 47% अभी भी फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है, अभी फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन अभी भी बनाई हुई है। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर हल्की ही रिकवरी के साथ मार्केट एक अच्छी ओपनिंग दिखा सकता है, कोई अच्छी वाली वो भी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अभी भी अगर हम देखें तो एक तरह से एसजीएक्स निफ्टी की हम बात कर रहे थे, अभी लास्ट की क्लोजिंग अभी देखे तो 40 पॉइंट की गिरावट के साथ अच्छी खासी, वो क्लोजिंग प्राइस था लेकिन अभी भी 40 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी भी कामकाज कर रहा था, यानी क्लोजिंग प्राइस 40 पॉइंट की गिरावट के साथ आया है। यानी अभी मार्केट के अंदर एक हल्का हा फ्लैट ओपनिंग और एक पॉजिटिव रिकवरी के साथ हल्की ही पॉजिटिव, यानी फ्लैट या हल्की सी पॉजिटिव रिकवरी के साथ मार्केट ओपन हो सकता है। लेकिन एक लेवल है, वो लेवल मैंने आपको टेक्निकल वीडियो के अंदर बताए कि लेवल इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो लेवल के साथ मार्केट को डाटा मैच कर लेना, और ऊपर साइड से जहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो लेवल आपको लास्ट की वीडियो के अंदर बता दिए गए हैं कि कहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पूरा पूरा वीडियो, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो। देखो मार्केट के अंदर एक संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं हम, सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।